नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की मैथ प्रैक्टिस सीरीज क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा, ज्ञात करें। तो इसे बनाएंगे और चेक करिएगा, फिर मिलान करेंगे आप लोग, देखिए क्या होता है। तो बोल रहा एक संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7। तो मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या जो 5 से और 7 दोनों से कटता है। तो संख्या मान लेते हैं टोटल 35, जो कि एलसीएम ले लेंगे, 5 का 7 का निकल जाएगा वो। तो पहली संख्या जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 35 का 1/5 यानी कि 7, और दूसरी संख्या हो जाएगा 35 का 1/7 यानी कि 5। दोनों का रेशियो आपका ये हो गया 5:7। पूरा दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 दिया है, दोनों का डिफरेंस 10 दिया है। यहाँ दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 10 का तुलना 2 से। पूरा संख्या क्या होगा, तो संख्या अपन लोग माने थे 35, गुना कर देंगे 35 से, यानी कि 5 से कट जाएगा तो 35×75 यानी राइट आंसर इसका होगा 175। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 है, यानी पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के संख्या जो है टोटल 100 है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या 1 से है, पुरुष जो है टोटल कितना है 1 से है, तो महिला छात्रों की संख्या जो है, यानी महिला जो है वो छात्रों की कुल संख्या का 1% है। कुल छात्र जो है कितना है 100 है, उसका 1% महिला है। यानी कि बोले तो महिला 1 से है, महिला भी 1 से है, पुरुष ऑलरेडी बोल चुका है कि 1 से है, यानी पुरुष भी 1 से है, महिला भी 1 से है, यानी कि दोनों जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, ये भी 50 हो जाएंगे, ये भी 50 हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 100, यानी x बराबर कितना 50, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोला एक मेढक 80 मीटर गहरे कुएं के तल पर था। एक कुआं है उसके नीचे था एक मेढक जो कि 80 मीटर गहरा कुआं है। उसने छलांग लगाकर उससे बाहर आने का प्रयास करता है और प्रत्येक छलांग में वह 1.15 मीटर ऊपर आता है। 1.15 मीटर क्या करता है, ऊपर आता है, लेकिन 0.75 मीटर नीचे पिछल भी जाता है। यानी 1.15 मीटर ऊपर आता है, लेकिन उसमें से 0.75 पिछल जाता है। तो यानी एक छलांग में वह जो तय किया एक्यूरेट दूरी वो कितना करता है 0.40, इतना ही वो तय कर पाता है। तो बोल रहा है छलांग की संख्या क्या है जिसके बाद वह कुएं से बाहर निकल सकता है। तो एक छलांग में वह जो दूरी तय किया वो 0.4 मीटर ही तय कर पाता है, क्योंकि 1.15 मीटर ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन वह 0.75 नीचे पिछल जाता है। तो उसका जो दूरी हुआ तय वो 0.40 तय हो पाते हैं। तो टोटल जो दूरी था वो कितना था, गहराई जो था कुएं का टोटल 80 है। यानी 80 मीटर के लिए उसे कितना नंबर ऑफ संख्या निकालना है, तो 80 में भाग दे देंगे 0.40 से। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100, यानी कि 40 दूनी 80, यानी टोटल 200 छलांग लगेंगे। लेकिन 200 छलांग जो है आपका यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो बोला है कि कितने छलांग में वह बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि एक छलांग में वो 0.40 तो बाहर निकला, एक्यूरेट दूरी जो तय किया वो 0.40 कर पाया। अब 200 दूरी तय करने का मतलब है कि वो 80 मीटर से भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यदि हम 198 से यदि गुना करते हैं इसमें, ठीक है, 198 से गुना करते हैं तो उसका जो टोटल दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो गुना कर देते हैं 832, साथ में 3 1976, 3 79 0, यानी कि 79.20 वो जो दूरी तय किया है, एक छलांग में 0.40 तय करता है, तो 198 छलांग मारेगा तो वो दूरी जो है 79.20 तय कर लेंगे। अब 79.20 वो तय कर लिया, मान के चलो कि ये कुआं है, तो 79.20 वो तय कर लिया। तो उसका जो लास्ट है 80वां पॉइंट जो रहेगा, इसके बाद वो 1.15 का छलांग लगाएगा,
यानी कि 198 में प्लस एक छलांग और लगाएंगे तो वो तो सीधा बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 199 होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो 199। या इसमें डायरेक्ट यदि आप बनाएंगे तो 80 भागे 0.40 गुना 100 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 199। यानी 199वां छलांग जो लगाएगा वो उसका लास्ट छलांग रहेगा, उसमें वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या उसका गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। मान लेते पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसको बड़ा मान लिए, छोटा मान लिए। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं, तो बड़ी संख्या को हम भाग देंगे ए बटा बी से, तो आता है शेषफल जो आता है वो 15 आता है। यानी ए बराबर हम बोल सकते हैं 15 बी। ठीक है, ए बराबर 15 बी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपका यहाँ 9375, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपका ए गुना बी बराबर 9375। तो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ धर देंगे तो हो जाएगा आपका 15 बी गुना बी बराबर 9375, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी बराबर रूट में बोल सकते हैं, इसको भाग दे देंगे हो जाएगा 15 छक्का 90 625, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा बी बराबर 25। बी बराबर आपका आंसर आ गया, आपका बी का जो मान आ गया वो 25, तो ए का जो मान है वो यहाँ धर देंगे, बी का जो मान आया 25 वो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 375, ये आ जाएगा, यानी 15 गुना 25 करेंगे आ जाएगा 375। पूरा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 375 प्लस 25 कितना आ जाएंगे 400, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका 400 हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कमला की शादी 6 साल पहले हुई, कमला की शादी हुई 6 साल पहले, उसकी आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का, इसको हम बोल सकते हैं 1/1/4 को 5/4 गुनी है। यानी कि शादी, यानी कि पहले जो पूर्व की उम्र है और वर्तमान की उम्र, वर्तमान उम्र दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 6 वर्ष पहले शादी हुआ है, यानी कि दोनों का डिफरेंस है, वर्तमान और पूर्व का डिफरेंस ही है ये 6। बोला आज उसकी उम्र शादी के उम्र की, शादी में की या का लगा रहता है, ठीक है, उसका जो मान होता है वो नीचे वाले होता है, यानी हर का जो मान होता है का या की जिसमें लगा रहता है रेशियो में। तो शादी के समय कितना था 4, शादी के समय में उसका उम्र था 4, तो वर्तमान में कितना हो गया 5। क्वेश्चन वही बोल रहा है कि आज जो उसकी उम्र है, आज यानी वर्तमान में जो उम्र है, शादी के उम्र का 5/4 गुनी के बराबर है। तो शादी को हम यहाँ ले आएंगे नीचे, शादी हुआ था 4, शादी की जो टाइम था उस टाइम की रेशियो है 4, तो वर्तमान में रेशियो आ गया 5। ये दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ये 6 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, यहाँ 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ था, दोनों का डिफरेंस 6 वर्ष है, यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से करेंगे। बोला वर्तमान उम्र निकाल रहा है कमला की, तो वर्तमान उम्र के लिए 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उसके लड़का की उम्र, उसके वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र है कमला की 1/10 गुनी है, 1/10 गुनी है, ये हो जाएगा उसकी लड़का की उम्र। तो 6×5 = 30 में 10 से भाग देंगे हो जाएगा कितना 3 वर्ष, यानी उसके लड़के की जो उम्र है कितना है 3 वर्ष है। नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूरा ABC एक कारोबार में साझेदारी की, ठीक है, एक कारोबारी में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया हो और कुल लाभ जो है वो कितना है 1,000 रुपया हो, उसमें से ए को 500 रुपया मिले, बी को 300 रुपया मिले, तो सी को कितनी पूंजी है, सी की पूंजी पूछ रहा है कि सी कितना पूंजी लगाया है। तो इसमें जो होता है लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ये पार्टनरशिप में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ABC है, इसमें लाभ का रेशियो मुझे पता चल जाएगा। लाभ 1,000 टोटल जो लाभ हुआ तीनों को मिलाकर कितना हुआ है 1,000 हुए हैं, उसमें 500 ए को मिला है, ए को 500 मिला है, बी को 300 मिला है, तो सी को पता है कि 200 मिला होगा, तभी 1,000 रुपये होंगे। इसका रेशियो हम काटेंगे तो हो जाएगा 2, 3 और 5 की रेशियो, ये लाभ का रेशियो हो गया।
अब इसमें टाइम नहीं दिया कि कारोबार का टाइम कितना था, कितने वर्ष के लिए कारोबार किया गया था, उसका मतलब है कि टाइम नहीं दिया, इसका मतलब कि जो कारोबार था वो 1 वर्ष का था। तो जो टाइम हो जाएगा सभी के लिए कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए था। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे पूंजी का रेशियो, क्योंकि यहाँ ए का पूंजी टोटल दिया है, तभी पूंजी से तुलना पूंजी से करके सी की पूंजी निकाल पाएंगे। तो पूंजी के रेशियो के लिए हो जाए क्या, पूंजी बराबर हम बोल सकते हैं कि लाभ है बटा समय, इस सूत्र में यहाँ से आ जाएंगे। तो लाभ हो गया आपका 5, पूंजी और सॉरी समय हो गया आपका 1 वर्ष, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसको यदि निकालते हैं तो पूंजी का जो रेशियो है उसी वहीं लाभ का रेशियो हो गया, यानी लाभ के जो रेशियो निकला उसी को हम पूंजी का रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब दोनों जब इक्वल आ रहा है तो अब देखते हैं बोल रहा आगे कि ए का हिस्सा है कितना, 10,000। ए का हिस्सा कितना है, 10,000। यहाँ ए का हिस्सा पूंजी कितना है, 5, तो ए का तुलना ए से कर दिए। बोल रहा है सी कितना पूंजी लगाया था, सी कितना पूंजी लगाया, सॉरी यहाँ 2 है, 2, तो सी कितना पूंजी लगाया 2, तो गुना कर देंगे 2 से, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, यानी ए कितना सॉरी सी कितना पूंजी लगाया है, 4,000 रुपये लगाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेंगे, मतलब कितने समय में पार करेंगे। तो पहला तो है कि यदि कि दो वस्तु की चाल विपरीत दिशा में हो तो चाल हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। चाल को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो टोटल दूरी आपका दिया है रेलगाड़ी का, इसमें आदमी की दूरी रेलगाड़ी के चैप्टर में किसी व्यक्ति की दूरी, किसी पोल की दूरी नगण्य माना जाता है। तो यहाँ टोटल जो दूरी हो जाएगा आपका टोटल 110 मीटर दूरी है। चाल बोल रहा है कि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और उसके विपरीत दिशा में आदमी चल रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी टोटल जो स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल समय। तो समय निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, काट देते हैं तो 11 छक्का 66 से कट जाएंगे ये, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, यानी कि अब जो हो जाएगा उसका टाइम टोटल हो जाएगा वो 6 सेकंड में पार कर जाएगा। यानी कि 110 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है वो उस आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाएगा, मतलब अपनी दूरी को वो पार करेगा बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूरा, एक व्यक्ति 7 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है, यानी टैक्स देता है। 1 रुपया में 7 पैसा वो टैक्स देता है। उसके बाद उसे नेट आय 9300 रुपया है, मतलब टैक्स देने के बाद उसे 9300 रुपया बचता है। नेट आय उसे कितना बचता है, 9300 रुपया। मान लेते हैं व्यक्ति के पास 1 रुपया होगा तो 7 पैसा वो टैक्स दिया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 9300 रुपया बचता है उसके पास नेट आय। यहाँ जब 1 रुपया में 7 पैसा दे देगा तो कितना बचेगा, 93 पैसा बचेंगे। तो टोटल नेट आय की तुलना नेट आय से कर दिए। अब बोल रहा है क्या, यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम हो जाता है, मतलब जब पहले 1 रुपया में 7 पैसा वो टैक्स दे रहा था, अब 2 पैसा वो कम हो गया, मतलब अब जो है वो टैक्स देगा वो 5 पैसा देगा। तो अब जो उसका नेट आय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 95 पैसे हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि तो नेट आय कितनी होगी, तो वर्तमान में नेट आय हो जाएगा उसका 95 पैसा। दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, 93 से 9300 कट जाएंगे, मतलब बच जाएगा कितना उसको टोटल 9500 रुपया। यानी अब उसके पास जो नेट आय होंगे वो कितना होंगे, 9500 रुपया होंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में वह 58 रन बनाता है। कोई एक पारी 15वीं पारी खेला, उसमें उसने कितना बनाया, 58 रन बनाया। तो 14वीं पारी से पहले की हम उसकी औसत निकालते हैं। तो 15वीं पारी में उसने 58 रन बना लिया और इस प्रकार अपने औसत में 3 रनों की वृद्धि कर लिया। 3 रनों की क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया, यानी 3 रनों की वृद्धि हुआ 15वीं पारी में जब वो 58 रन बनाया तब, यानी कि उसके पहले तक टोटल जो रन बनाया उसका कितना एवरेज था,
तो देख लेते हैं 15 गुना 3, 15 गुना 3 यानी कि टोटल कितना हो गया 58 माइनस 45, यानी कि 14वीं पारी तक जो उसका एवरेज था वो था टोटल कितना 13 रन प्रति मैच। ठीक है, तो 15वीं पारी के बाद उसकी 3 रन की वृद्धि हो गया, तो 15वीं पारी के बाद 3 रन की वृद्धि हो गया, मतलब वर्तमान में जब उसकी हो गई एवरेज वो कितना हो गया 16 रन प्रति मैच हो गया। एक मैच में अब उसका जो औसत हो गया बढ़कर कितना हो जाएगा 16 रन प्रति। तो वही पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत जो हो जाएगा वो 16 रन हो जाएंगे। इसे बनाने का दूसरा तरीका एक और ये भी है, एक समान को बनाएंगे तो मान लेते हैं कि 14वीं पारी तक जो उसका एवरेज था वो कितना था x था, तो x रहेगा 14वीं पारी तक, तो 14 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा 14 गुना x प्लस 15वीं पारी में वो 58 रन बना चुका है, तो 14 पारी का टोटल रन प्लस 15वीं पारी का टोटल रन ये हो गई बराबर। अब हो रहा है 15वीं पारी में जब रन बनाता है 58 तो उसका एवरेज जो है कितना हो जाता है 3 रन की वृद्धि हो जाता है, तो 15वीं पारी में उसका जो एवरेज है वो पहले x था, अब x प्लस 3 हो जाता है। ये समझने के लिए बेसिक है। तो टोटल हो जाएंगे 14x प्लस 58 बराबर 15x प्लस 15 तिया 45, यानी x को एक साइड करते हैं तो हो जाएंगे आपको 14, 15x में 14x को घटाएंगे तो बच जाएगा x, इधर 58 इधर 45 को इधर घटाएंगे तो बच जाएगा आपको कितना 13, यानी 14वीं पारी तक जो उसका एवरेज था वो कितना था 13 था। लेकिन उसके बाद जब 58 रन बनाया तो वर्तमान में उसका एवरेज कितना हो गया, तो वर्तमान में x प्लस 3 यानी कि 13 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया 16 रन। तो ये हो गया इसका सेकंड मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड। तो समझने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके लागत का यानी क्रय मूल्य का, मान लेते हैं क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपया है तो उसको अंकित मूल्य कर दिया कितना 60% अधिक कर दिया, यानी मार्केट प्राइस जो है उसको अंकित कर दिया 160, 100 का 60% कितना 60 यानी 160 रुपये अंकित कर दिया। बोल रहा है कि यदि वस्तु का 20% लाभ पर बेचा गया, वस्तु जो लाभ पर बेचा गया 20% लाभ पर वो सेल किया गया, तो लाभ और हानि किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य से उसे लाभ पर बेचा गया तो 20% के लाभ पर बेचा मतलब 120 में वो बेच दिया। तो बोल रहा है छूट का जो प्रतिशत है वो क्या, मतलब कितने प्रतिशत का उसने छूट दिया। तो हमें छूट किसी भी वस्तु का छूट जो है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें छूट के लिए मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस है 160, सेलिंग प्राइस है 120, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:3, यानी कि हम बोलें तो 100 रुपया लाना है तो 25 इसमें गुना 25 इसमें गुना, तो 100 रुपया यदि मार्केट प्राइस रहता है तो 75 में बेचता है, तो छूट कितने का देता है 25% का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका 25% होगा, यानी कि 25% का उसे छूट दिया गया उस वस्तु पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्यूज, आप लोगों के लिए एक क्यूज क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुने और दूसरे भाग का 5 गुने का योग 146 है, तो पहला भाग कितना है, ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 23। तो इस क्वेश्चन को आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, उसके बाद कल इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल से नए क्लास में फिर से। आप सभी को धन्यवाद तब तक के लिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कुछ समस्या हो प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें।